लो बच्चा लोग, कैसी चल रही है नीट की तैयारी? अब टाइम चला गया सिंगल सिंगल रन्स लगाने का। नाउ इट्स टाइम टू गेट बाउंड्रीज एंड सिक्सर गाइस। अब नीट के लिए टाइम कम है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसमें अगर मैथ्स भी है तो चलो हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे और लेके जाएंगे पूरे 3% मार्क्स, पूरे 3% मार्क्स गाइस ऑफ टोटल बायो नीट एग्जाम्स। इसलिए मैं लेके आई हूँ वन शॉर्ट वीडियो फॉर होल एनिमल किंगडम। यस बच्चों, बहुत सारे ट्रिक्स यूज करेंगे और बस कुछ ही मिनट में वी आर गोइंग टू रॉक गाइस। वी आर गोइंग टू लर्न होल एनिमल किंगडम विद इन 1 आवर। लेकिन इसके पहले जल्दी से बेल आइकॉन प्रेस करो क्योंकि आप अपकमिंग वीडियो ना मिस कर पाओ और अंत में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। यह है रॉबर्ट विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें है मोनेरा, ये हो गया फर्स्ट किंगडम, उसके बाद हो गया प्रोटिस्टा, फिर आएगा एनिमालिया, उसके बाद प्लांटी और फंगी। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एनिमालिया इन डिटेल। ओके चलो, अब एनिमल किंगडम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू नॉन कॉर्डेड एंड कॉर्डेड। तो पहले हम देखेंगे नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स में कौन आएगा? हाँ, अब नॉन कॉर्डेट्स के पूरे फाइलम पढ़ने के पहले या सीखने के पहले एक ट्रिक नहीं बोल सकते इसको, लेकिन अगर इजी करना चाहते हो सीखना तो ये पूरे जो फाइलम्स है, पूरे फाइलम ये लाइन से आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। क्यों याद करने हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अगर बोलूं सिलोमेट, अब क्या है सिलोमेट बाद में हम देखने वाले, फिर भी अगर मैं बोलूं कि सिलोमेट कहां से कहां तक, असिलोमेट कहां से कहां तक और सुडोसिलोमेट कौन, ये हम अगर सिक्वेंशियली पढ़ेंगे तो झट से समझ में आएगा। देखो, पोरीफेरा से लेके टिनोफोरा तक क्या आएगा? ये आएगा असिलोमेट आएगा। उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थिस, ये भी असिलोमेट, मतलब क्या हो गया? पोरीफेरा से प्लैटीहेलमिन्थिस तक असिलोमेट हो गया। उसके बाद अस्केलमेंथिस हो गया सुडोसिलोमेट। अस्केलमेंथिस क्या हो गया? सुडोसिलोमेट। और अनेलिडा से लेके पूरे कॉर्डेट्स, अनेलिडा से लेके पूरे कॉर्डेट्स ये हो गए सिलोमेट। ये क्या हो गए? सिलोमेट हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते जाएंगे, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ऐसे कुछ ट्रिक टाइप हम क्या करेंगे? लर्न करने वाले। इसलिए हमें क्या करना होगा? पूरे फाइलम्स, ये जो पूरे फाइलम्स है वो क्या करने हैं? लर्न करने, वो भी सिक्वेंशियली। ओके, तो वीडियो को पॉज करो गाइस, 10 मिनट जाने दो, लेकिन ये फाइलम सिक्वेंशियली याद करो और आगे का वीडियो देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू क्लासीफाई होल एनिमल किंगडम? तो ये हो गया एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर बॉडी कैविटी आएगी, टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री आएगी, टाइप ऑफ सिलोमेट, मतलब सिलोमेट है कि असिलोमेट है कि ट्रू सिलोमेट, सुडोसिलोमेट, ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? सेल्यूलर लेवल है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है, ये देखेंगे। अब बॉडी कैविटी एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, ये देखेंगे। रेडियल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री, और एक है असिमेट्रिकल गाइस, ये भी देखेंगे हम। तो पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये 4 लेवल पे, और भी कुछ लेवल आएंगे लेकिन ये ग्रॉसली दिया गया है। ओके, चलो अब हर एक बेसिस हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। आर यू रेडी गाइस? चलो अब रियल शुरुआत हो रही है। ये सब क्या हो गया, कैसे लर्न करना है, क्या क्या करना है, ये एक ग्रॉस आइडिया हो गया। ओके, अब फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी है कोई ऑर्गेनिज्म की, वो सिर्फ इट इज मेड अप ऑफ ओनली एग्रीगेट ऑफ सेल्स,
when only aggregates of cell are there at that time, that body level is known as a cellular grade. क्या बोलेंगे हम? सेल्यूलर ग्रेड. और ये सिर्फ एग्रीगेट ऑफ सेल रहेगी और वो रहेंगे पोरीफेरा. क्या रहेंगे? पोरीफेरा. सेल्यूलर लेवल पोरीफेरा. अब चलो नेक्स्ट जाएंगे. ये हो गया टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या आएगा बच्चों? टिश्यू मतलब ओनली सेल्स गेट एग्रीगेट होंगे. क्यों एग्रीगेट होंगे? टू फॉर्म अ टिश्यू. सिर्फ टिश्यू बनेगा लेकिन ऑर्गन नहीं बनेगा, सिर्फ टिश्यू बनेगा. तो ये हो गया सिलेंटराटा. ये रहेगा टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. क्या रहेगा? टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है लेकिन दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली विथ ईच अदर. मतलब ये ऑर्गन है, ये दूसरे ऑर्गन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे. इसको बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. और ये आएगा प्लैटीहेल्मिन्थिस. ये किस में आएगा? प्लैटीहेल्मिन्थिस में, जिसमें आएगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. एंड ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी हायर एनिमल्स में और प्लांट में दिखेगा वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इट मीन्स? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ये आएगा हायर कॉर्डेट्स में आएगा या फिर हायर एनिमल्स में. इसमें क्या रहेगा कि सब ऑर्गन्स क्या काम करेंगे? सब ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटली काम करेंगे. कैसे काम करेंगे? कोऑर्डिनेटली. अब समझो डाइजेस्टिव सिस्टम है फॉर एग्जांपल. क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? माउथ से स्टार्ट होगा. कहां से स्टार्ट होगा? माउथ से स्टार्ट होगा. फिर क्या आएगा? इसोफेगस आएगा. उसके बाद आएगा स्टमक आएगा. फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बहुत सारे ऑर्गन के बाद क्या आएगा? मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद क्या आएगा? एनस. ओके. तो क्या हो गया? माउथ से एनस तक बहुत सारे ऑर्गन, मतलब ये पूरे मिलके, ये सब ऑर्गन मिलके क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होगी. अब माउथ किसके लिए काम कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. इसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. फिर स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम कर रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस सब किसके लिए काम कर रहे हैं? ये सब काम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. एक सिस्टम, ओनली वन सिस्टम फॉर्म करने के लिए ऑल ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. तो ऐसे ही हमारे बॉडी में कौन से सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. ये हर एक सिस्टम में क्या होंगे? अलग अलग ऑर्गन्स क्या करेंगे? इंक्लूड रहेंगे. तो ये हो गया ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें पूरे हायर ऑर्गेनिजम्स आएंगे. तो चलो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. पोरीफेरा में क्या रहेगा? सेल्यूलर लेवल. सिलेंटराटा में क्या रहेगा? टिश्यू लेवल. प्लैटीहेल्मिन्थिस में क्या रहेगा? ऑर्गन लेवल. और हायर कॉर्डेट्स में क्या रहेगा? हायर कॉर्डेट्स में रहेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो चलो नेक्स्ट जाएंगे. अब नेक्स्ट है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहेंगे? सपोज वी टेक ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? देयर आर 2 ओपनिंग्स. कौन सा? एक एनल ओपनिंग और माउथ ओपनिंग. माउथ ओपनिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और ये क्या रहेगा? एंड पॉइंट. ठीक है. तो स्टार्टिंग पॉइंट माउथ से स्टार्ट होगा, एंड से एनल ओपनिंग. मतलब इंजेक्शन के लिए माउथ यूज होगा, एक्सक्रीशन के लिए एनल ओपनिंग यूज होगा. तो ये हो गया. बोथ ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, देन इट इज नोन एज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये रहेगा सिर्फ सिंगल ओपनिंग. इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब क्या? ओनली वन ओपनिंग इज देयर एंड दिस ओपनिंग इज यूज फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड and this opening also used for excretion of food material. Okay, so ये हो गया incomplete digestive system because only one opening is there for whole body. Ingestion and excretion is done from only one hole. Okay, and complete digestive system means both 2 holes are there. So next, circulatory system. Circulatory system मतलब blood system, open type और closed type. तो पहले देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग से लेते हैं तो दिस इज अ हार्ट. ओके, फ्रॉम हार्ट
blood will enter into the arteries, then veins, and again it comes to the heart. So it is a closed circulatory system. No open blood you can see in our body. हमारे बॉडी में ओपन ब्लड ड्रॉपलेट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो पूरा क्लोज रहेगा, इसलिए क्लोज्ड वेसल्स में क्लोज रहेगा. लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, सपोज ये क्या है, बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और उसमें ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम जो भी है उसका, तो ब्लड पूरे बॉडी में भरा पड़ा होगा. यहाँ पे कुछ भी वेसल्स नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे वेसल्स नहीं मिलेंगे. तो क्या होगा कि ये पूरे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसमें, ब्लड में बात कर रहे हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं. ओके, सो ये हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और ये क्या हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. चलो, सिमेट्री. सो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर symmetry. Now there are two types of symmetry. One is a symmetrical, second is asymmetrical. Now what is a symmetry? Suppose if human being is there, okay, now if we want to cut this human being in the symmetrical part, at that time only one plane is possible. From this plane only we can cut this organism because it produces two identical halves. तो ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री, ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री. सपोज ये बॉटल है, ठीक है, इसे मैं इधर से काटूं, ये प्लेन से, या ये प्लेन से काटूं, या फिर ये प्लेन से काटूं, ये हर एक प्लेन में सिमेट्री दिखाएगा. तो इसे हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री. और जो ऑर्गेनिज्म कोई भी सिमेट्री नहीं दिखाता, अब इस ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे काटना है तो मैं ना इस प्लेन से काट सकती हूँ, ना इस प्लेन से काट सकती हूँ, ना इस प्लेन से काट सकती हूँ. तो ये हो गया असिमेट्रिकल. ओके, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ओके, of the body that divides the organism in two identical halves. कौन से भी प्लेन से अगर मैं काटूं ये फूल को तो ये क्या करेगा, टू आइडेंटिकल हाफ देगा. तो ये हो गया रेडियल सिमेट्रिकल. ये ओनली टू, एक लेफ्ट और एक राइट, ये दो ही आइडेंटिकल हाफ देगा, इसलिए हो गया बायलैटरल सिमेट्री. और ये कोई भी आइडेंटिकल हाफ नहीं दे रहा, इसलिए ये हो गया असिमेट्रिकल. एग्जाम्पल देखो, रेडियल सिमेट्री में आएगा निडारिया, टिनोफोरा और एक आएगा इकाइनोडर्माटा. अब मैंने इसको राउंड और फोकस क्यों किया है, इनका तो चलो कुछ नहीं, लेकिन इकाइनोडर्माटा जो है वो इकाइनोडर्माटा में आएगा एक ट्विस्ट, क्योंकि इकाइनोडर्माटा ये दिखाएंगे मेटामॉर्फिज्म. मेटामॉर्फिज्म मतलब क्या, वो एडल्ट फॉर्म में समझो स्टारफिश है तो ऐसे दिखेगा, तो ये दिखाएगा रेडियल सिमेट्री. लेकिन जब वो लार्वल स्टेज में रहेगा तो ओनली बायलैटरल सिमेट्री इट्स शो. ओके, सो इन लार्वल स्टेज ये क्या दिखाएगा, बायलैटरल सिमेट्री, एंड इन एडल्ट स्टेज ये क्या दिखाएगा, रेडियल सिमेट्री. तो ये एक्सेप्शन है, ये इकाइनोडर्म्स सिर्फ एक्सेप्शन है. बाकी टिनोफोरा या फिर निडारिया, टिनोफोरा ये क्या दिखाएंगे, रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे. असिमेट्रिक स्पॉन्जेस रहेंगे. और ये तीन और ये चार छोड़ के बाकी जो भी फाइलम में ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब क्या दिखाएंगे, बायलैटरल सिमेट्री. तो ये देखो, ये है स्पॉन्जेस. क्या है ये, स्पॉन्जेस. ये स्पॉन्जेस किसी भी प्लेन में आप इसको अगर काटो तो ये सिमेट्रिकल हाफ नहीं देंगे. तो ये क्या हो गया, असिमेट्रिकल हो गया. ये देखो रेडियल सिमेट्री. ये जो निडारियन स्पेसीज है इसको हम ये प्लेन में काटे, ये प्लेन में काटे, ये प्लेन में काटे, और किसी भी प्लेन से काटो, ये इक्वल हाफ स्ट्रक्चर देगा. तो हम इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्रिकल. और ये नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्रिकल. मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स या मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे. ये सिर्फ एक लेफ्ट और एक राइट, ये दो ही क्या देंगे, इक्वल हाफ देंगे. तो ये बाय मतलब दो इक्वल हाफ देगा, इसलिए ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री हो गया. समझ में आया? चलो नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एंड
ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या आएगा, देखो ये दोनों डायग्राम्स को आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट डायग्राम में कुछ तो एब्सेंट है, इस रीजन में, इस रीजन में, ये रीजन में क्या एब्सेंट है? 3 germ layers when animal in which the cells are arranged in 2 embryonic layer, मतलब कोई भी बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब मम्मी के पेट में रहेगा तो ओनली 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स अगर दिखाएगा तो वो हो गया डिप्लोब्लास्टिक। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। 3 एम्ब्रियोनिक लेयर अगर दिखाएगा तो ये क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए इसमें 3 लेयर है। फर्स्ट लेयर जो बाहर वाली क्या है? ये है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म हो गई। यहाँ भी एक्टोडर्म है, यहाँ भी एक्टोडर्म है, यहाँ भी एंडोडर्म है, ये यहाँ भी एंडोडर्म है। लेकिन डिफरेंस आएगा ये बीच वाले रेड कलर के लेयर में। यहाँ पे मेसोडर्म है, यहाँ पे मेसोडर्म एब्सेंट है, मेसोडर्म एब्सेंट है, यहाँ पे मेसोडर्म है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्स्ट्रा लेयर कौन सी है? मेसोडर्म। लेकिन मेसोडर्म के बदले यहाँ पे कौन सा एक्स्ट्रा लेयर है? ये है मेसोग्लिया। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? जेली लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक में आएगा। फ्रॉम पोरीफेरा टू निडारिया, फ्रॉम पोरीफेरा टू निडारिया कौन रहेगा? डिप्लोब्लास्टिक। फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट्स कौन रहेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके है? थोड़ा सा पॉज करते जाओ वीडियो को। ये नई चीज आई, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, ये आपने बुक में लिखते जाओ आप। ओके चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है सिलोम। सिलोम में क्या आएगा? सिलोम का मतलब पहले समझो कि ये होती है, देखो ये है, क्या है ये? अर्थवर्म। क्या है? अर्थवर्म। इसको हमने काटा है। अब काटने के बाद ये एक्सटर्नल बॉडी वॉल दिखाएगा। बाहर का वॉल क्या हो गया? एक्सटर्नल बॉडी वॉल। और अंदर हो गया गट। अब ये बीच में जो स्पेस है ये हो गया सिलोम। ये क्या हो गया? सिलोम। ओके चलो अब सिलोमेट देखिए, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म और इसके बीच में, ठीक है, ये मेसोडर्म है। लेकिन ये जो बीच में स्पेस है ये हो गया सिलोम। ओके तो ये हो गए सिलोमेट। चलो अब इनमें ये है अंदर का गट, ये है एक्टोडर्म, मेसोडर्म। बीच में स्पेस ही नहीं है ना, नो स्पेस। स्पेस क्या है? नहीं है, एब्सेंट है। तो ये हो गए असिलोमेट। क्या हो गए? ये असिलोमेट हो गए। और ये जो थर्ड है ये सूडोसिलोमेट, मतलब ये एक्टोडर्म, ये अंदर का एंडोडर्म। लेकिन ये जो है ये क्या है? ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर क्या है? ये है पाउचेस। क्या है? पाउचेस ऑफ मेसोडर्म। किसके पाउचेस है? मेसोडर्म के पाउचेस है। ओके तो ये हो गए सिलोमेट, ये हो गए असिलोमेट और ये हो गया सूडोसिलोमेट। तो बच्चों कहां से? पोरीफेरा से, पोरीफेरा से प्लैटीहेलमिन्थिस तक, पोरीफेरा से प्लैटीहेलमिन्थिस तक क्या रहेंगे? असिलोमेट रहेंगे। ठीक है। अब सिर्फ अस्केलमेंथिस, अस्केलमेंथिस ये क्या रहेंगे? सूडोसिलोमेट। ये मैंने पहले भी बता दिया था, सिर्फ अस्केलमेंथिस रहेंगे सूडोसिलोमेट और सिलोमेट बाकी के सब। अस्केलमेंथिस के बाद है एनालिडा। तो एनालिडा से लेके बाकी सब कॉर्डेट्स ये क्या रहेंगे? सिलोमेट। क्या रहेंगे? सिलोमेट। ओके तो फिर से एक बार क्या करते हैं हम? रिवाइज करते हैं। असिलोमेट कौन से है? ये है असिलोमेट। ये कौन से? असिलोमेट। ये किस में आएंगे? पोरीफेरा से लेके प्लैटीहेलमिन्थिस तक आएंगे। ये आएगा अस्केलमेंथिस में। सूडोसिलोमेट किस में आएगा? अस्केलमेंथिस में। और ये एनालिडा से, एनालिडा से कहाँ तक आएगा? ऑल कॉर्डेट्स तक, कॉर्डेट्स तक। ओके तो एनालिडा से कॉर्डेट्स तक। फिर कोई भी आए इसमें क्या लिखेंगे हम? सिलोमेट है लिखेंगे। सूडोसिलोमेट सिर्फ और सिर्फ किसकी आइडेंटिटी है? अस्केलमेंथिस की। और प्लैटीहेलमिन्थिस तक, पोरीफेरा से प्लैटीहेलमिन्थिस तक सब आएंगे सिलोमेट। चलो
आगे, अब सेगमेंटेशन, कोई भी रिपीटेशन सीरियल रिपीटेशन ऑफ एनी सेगमेंट रहा अपनी बॉडी में तो उसे बोलेंगे सेगमेंटेड बॉडी। कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो या कोई बॉडी का पार्ट हो, वो रिपीटेडली हमारे बॉडी में अगर आता है तो उसे हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। तो ये देखो, यहाँ पे सेगमेंट्स है, रिपीटेड है, यहाँ पे जो एब्डोमिनल मसल्स है ये भी रिपीट हुए हैं, तो इन्हें बोलेंगे सेगमेंटेशन। लेकिन मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या है? समझो ये अर्थवर्म है, तो इसका हर एक सेगमेंट क्या है? इक्वल साइज का है। हर एक सेगमेंट क्या है? इसमें सीरियल रिपीटेशन ऑफ वन ऑर्गन है, और वो ऑर्गन का जो भी सेगमेंट है वो क्या है? इक्वल साइज का है, इसलिए ये हो गया मेटामेरिकली सेगमेंटेड। चलो, अब नोटोकॉर्ड, इसमें आएगा क्या? नोटोकॉर्ड मतलब क्या है कि ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड पे, अपने बॉडी के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। और कब रहेगा? मोस्ट ऑफ एनिमल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हम भी ह्यूमन बीइंग में भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ये क्या रहेगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट, इनका नाम ही है नॉन कॉर्डेट, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो जिनमें नोटोकॉर्ड है वो क्या हो गए? वो हो गए कॉर्डेट्स। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है वो क्या हो गए? नॉन कॉर्डेट। चलो, अब नेक्स्ट एनिमल किंगडम के सब फाइलम देखना है हमको बच्चों, और वो भी डिटेल में। अब स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने जो भी बेसिस देखे ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करना है? हमको अप्लाई करना है, और सीरियल वाइज हम क्या करेंगे? एक 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 क्या करेंगे? फाइलम डिटेल में देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे। चलो शुरू करेंगे बच्चों, तैयार हो आप? कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख देना, सॉल्व की जाएगी बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो, इतना ही करना है। हर एक फाइलम के लिए आपके बुक में बहुत सारे डेटा दिया है, बहुत सारा कंटेंट दिया है। कई सारे बुक्स में हम देखते भी है कि बहुत सारा कंटेंट मिलता है, लेकिन बच्चों हमें क्या करना है? यहाँ पे एकदम शॉर्ट में पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है, लेकिन हर एक चीज कंप्लीट पढ़नी है और ट्रिक से पढ़ना है। चलो, अब डायग्राम अच्छी तरह से देखो। ये आपको दिख रहा है असिमेट्रिक। पहले तो पूरे पोरीफेरा को ग्रॉसली बोलते हैं स्पॉन्जेस। क्या बोलेंगे? स्पॉन्जेस बोलेंगे। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब ये असिमेट्रिक है, ठीक है। चलो, अब उन्होंने दिखाते समय आपको ठीक से दिखने के लिए थोड़ा सा लग रहा है सिमेट्रिक, लेकिन ये कंपल्सरी क्या रहेंगे? असिमेट्रिक रहेंगे, ठीक है। अब ये मरीन ही रहेंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन रहेंगे। इनको स्पॉन्जेस बोला गया, ये भी हो गया। इनकी जो एक्सोस्केलेटन है, मतलब बॉडी बनने के लिए जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, वो स्पॉन्जिन फाइबर से। ये क्या है? एक्सोस्केलेटन। क्या है? एक्सोस्केलेटन। ये स्पॉन्जिन फाइबर से बना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकते हैं स्पॉन्जिन फाइबर किस में आएगा? स्पॉन्जेस में आएगा। वो किस में आएंगे? पोरीफेरा में आएंगे। ओके, चलो। अब मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म मतलब क्या? अब देखो, मेटामॉर्फिज्म मतलब देर आर 2 स्टेजेस। 2 हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। कि समझो एक बटरफ्लाई का हम एग्जांपल लेते हैं। बटरफ्लाई पहले क्या रहता है? कैटरपिलर रहता है। ओके, उसके बाद वो ककून फॉर्म करता है, उसके बाद वो क्या बनता है? बटरफ्लाई बनता है। तो एक ही लाइफ में उसने कितने फेजेस किए? 1 2 3, ठीक है। तो इसे बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म। वैसे हमारे बॉडी में है क्या? हम जब बेबी होते हैं तभी भी ऐसे ही दिखते हैं, खाली साइज छोटा होता है। लेकिन हम बड़े होते हैं तब भी हम वैसे ही दिखते हैं, खाली साइज क्या हो जाता है? बड़ा साइज हो जाता है। तो हमारी डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लेकिन ये इसको दूसरा वर्ड भी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या है उसका वर्ड? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, तो ये क्या शो करेंगे? मेटामॉर्फिज्म करेंगे। असिमेट्रिकल है, मरीन हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, स्पॉन्जिन फाइबर हो गए। अब वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और एक वर्ड आने वाला है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वो आएगा इकाइनोडर्म्स में।
तो एग्जाम को आपको गूगली डाल सकते कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें है, और आप चांसेस है, मतलब थे पहले, आप नहीं लिखोगे, आप मुझे पता है कि आप चांसेस थे कि क्या आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम के लिए क्या लिख के आते, ये पोरीफेरा लिख के आते। नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब सिंपल वाटर क्या आएगा, ऑस्टिया और ऑस्क्यूला। ठीक है, ऑस्टिया जो रहेगा वो क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा, ये छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, ये ऑस्टिया है, इससे वाटर अंदर आएगा। और ये बड़ा जो है वो है ऑस्क्यूला, क्या है, ऑस्क्यूला, इससे क्या हो जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा। ओके, ये पूरा जो इनर कैविटी है इसको बोलेंगे स्पोंगोकॉइल। क्या बोलेंगे, स्पोंगोकॉइल। ओके, और ये स्पोंगिल कॉइल को लाइन कौन कर रहा है, कॉलर सेल्स। कौन कर रहा है, ये देखो कॉलर सेल, मैग्नीफाई करके देखना बेटा। ओके, तो कॉलर सेल, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा, कॉलर सेल किन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं पोरीफेरा में। ओके, चलो, और लास्ट को है हाँ, ये कोएनोसाइटिक और कॉलर सेल लाइन है, और ये असेक्सुअली फ्रैगमेंटेशन करेंगे बच्चा, और सेक्सुअली क्या करेंगे, ये गैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल बोथ क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब ये सब समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट है इसका ट्रिक, इंपॉर्टेंट इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है एंड में सब सही, बराबर बात है ना, एंड में सब सही है। ई से क्या हो गया, यूस्पोंजिया, एस से क्या हो गया, स्पॉन्जिला, और एस से हो गया साइकॉन। ठीक है, झटाझट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलो नेक्स्ट जाएंगे, फाइलम सिलेंटेरेटा। अब इसमें इसको निडारिया भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, निडारिया भी बोलेंगे। ये 2 फॉर्म में आएगा, पॉलिप भी आएगा, मेडुसा भी आएगा। ये है मेडुसा फॉर्म, ये क्या रहेगा, फ्री स्विमिंग रहेगा। ये क्या रहेगा, पॉलिप, ये सिलेंड्रिकल रहेगा। ये क्या करेगा, एक ही जगह सेसाइल रहेगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, फ्रीली स्विम करेगा। कौन सा फॉर्म, मेडुसा। पॉलिप नहीं करेगा, एक ही जगह बैठ के रहेगा। ओके, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और एक बात थी, पहले का जो पोरीफेरा था वो सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, अब ये है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसमें निडोब्लास्ट मतलब क्या रहेंगे, स्टिंगिंग कैप्सूल्स रहेंगे बच्चा, स्टिंगिंग कैप्सूल्स रहेंगे, और इससे ये क्या डंक मारेगा। ओके, और ये सेसाइल फ्री लिविंग, ये तो हो गया। रेडियल सिमेट्री, हाँ ये हमने अच्छे से पढ़ा है, ये पूरी तरह रेडियल सिमेट्री दिखाएगा। डिप्लोब्लास्टिक, ये भी हमने पहले देख लिया है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर, कितने जर्म लेयर हो गए, 2 जर्म लेयर हो गए, और ये मोस्टली मरीन रहेंगे। ठीक है, ये इतना सब करने के बाद पूरा आप क्या करो, वीडियो रिपीट 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 देखो और जान लो ये। चलो आप देखेंगे इसका ट्रिक। गोवा के पणजी में बहुत पाम ट्रीज है। ठीक है, जी से क्या आएगा देखो, ओ से क्या आएगा देखो, ए से क्या आएगा देखो, झटाझट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलो नेक्स्ट, अब निडारिया, सॉरी टिनोफोरा, क्या है नेक्स्ट, टिनोफोरा। निडारिया तो हो गया ना। चलो इसमें क्या आएगा, रेडियल सिमेट्री, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टिनोफोरा में, इसमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आएगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब मैंने वो भी बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब मेटामॉर्फिज्म, ये पहले लार्वा रहेंगे, बाद में मैच्योर बनेंगे, उसके बाद सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये क्या रहेंगे, हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट मतलब ये क्या रहेंगे, बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन वन बॉडी। ओके, और 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, देखो 1 2 3 4, पीछे 5, ऐसे 8 सिलिएटेड कोम्ब होंगे, और ये किसके लिए यूज होंगे, लोकोमोशन के लिए यूज होंगे। किस चीज के लिए यूज होंगे, लोकोमोशन के लिए। अब नेक्स्ट है बायोल्यूमिनेसेंस। अब ये आपको अंधेरे की डायग्राम है, पूरा पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, और क्या हो रहा है देखो, ये बैकग्राउंड में ये चमक रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे बायोल्यूमिनेसेंस। डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जर्म लेयर है इसमें, और ये भी क्या रहेंगे, मोस्टली मरीन रहेंगे। चलो इसमें हमको इम्पोर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। टिनोफोरा के एग्जाम्पल से बच्चा कोल्ड प्ले कंसर्ट, कोल्ड प्ले कंसर्ट में चलो एग्जाम्पल जो भी है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट है प्लैटीहेलमिन्थिस। क्या है, प्लैटीहेलमिन्थिस। इसमें क्या रहेगा, ये पहले तो देखो बायलैटरल सिमेट्री रहेगी इसमें। ठीक है, रेडियल खत्म हो गया अभी, मतलब इकाइनोडर्मा आने वाला है, लेकिन
टिनोफोर और निडारिया हो गए। बायलैटरल सिमेट्री मतलब ये एक ही प्लेन में कट कर सकते हैं। हाँ, ये मोस्टली क्या रहेंगे, पैरासाइट्स, मोस्टली एंडो पैरासाइट्स रहेंगे। क्या रहेंगे, एंडो पैरासाइट, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में आएंगे। इसलिए इंटेस्टाइन में देखो, अपना जो इंटेस्टाइन है उसको पकड़ के रखने के लिए इसमें क्या रहेंगे, हुक्स और सकर्स रहेंगे। फ्लेम सेल्स रहेंगे बच्चों। फ्लेम सेल्स किस चीज के लिए रहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। किसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इसके लिए क्या रहेंगे, फ्लेम सेल। एग्जाम में पूछ सकते हैं फ्लेम सेल, जैसे कॉलर सेल किसकी आइडेंटिटी थी, स्पॉन्जेस की। फ्लेम सेल किसकी है, प्लैटीहेलमिन्थिस की है। फ्लैटवर्म्स, ये फ्लैटवर्म क्योंकि ये डॉर्सी वेंट्रली क्या है, फ्लैट है, फ्लैट, इसलिए इनको क्या बोला है, फ्लैटवर्म बोला है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फिर से ये हर्मैफ्रोडाइट हो गए। एंडोपैरासाइट मैंने बोला, इसलिए उनको हुक्स और सकर्स है। रीजनरेशन कैपेसिटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब क्या बच्चों, देखो ये प्लैनेरिया को, अगर ये ऐसा प्लैनेरिया है, ठीक है, ऐसा प्लैनेरिया है, मैं अगर यहां से कट करते हैं तो ये ऊपर का पार्ट क्या करेगा, नीचे का पार्ट फिर से रीजनरेट करेगा, नीचे का पार्ट ऊपर का पार्ट रीजनरेट करेगा। मतलब क्या, थोड़ी देर में हमने कितने पार्ट में कट किया था, ये 1, ये 2 और 3 प्लैनेरिया बन जाएंगे, कुछ ही घंटों में बन जाएंगे बच्चों। तो क्या हो गया, उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये स्पेशल है, तो ये बहुत बार पूछ चुके हैं इसलिए नहीं पूछेंगे, फिर भी ध्यान में रखो। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हाँ यहां से शुरू हो गया बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक। इतने टाइम तक क्या था, डिप्लोब्लास्टिक थे। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 जर्म लेयर रहेंगे। कितने जर्म लेयर रहेंगे, 3 जर्म लेयर रहेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ओके चलो, असिलोमेट है, अभी तक सिलोमेट नहीं शुरू हुआ। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो शुरू हो गया लेकिन अभी तक सिलोमेट नहीं शुरू हुआ। ओके, और बायलैटरल सिमेट्री ये तो हम देख चुके हैं, हुक्स है, सकर्स है, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होंगे ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। फ्लैट बॉडी है इसकी, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, हर्मैफ्रोडाइट है, एंडोपैरासाइट है, रीजनरेशन कैपेसिटी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब इसका ट्रिक देख लो, ये क्या है, फास्ट पीटी। अब ये प्लैटीहेलमिन्थिस तो क्या हो गया, इसका नाम ही हो गया फैसियोला और टीनिया, पीटी, एफ और टी का। ओके, तो ये हो गया इसका ट्रिक। ये क्या करो, झट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट फाइलम है बच्चों अस्केलमेंथिस। अस्केलमेंथिस मतलब राउंड वर्म। द बॉडी ऑफ अस्केलमेंथिस इज अ सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ओके, ये क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर है, मतलब ये अस्केलमेंथिस है। इसको अगर हमने क्या किया, ऐसे क्रॉस सेक्शन में अगर काटा तो ये क्या दिखाएगा, राउंड दिखाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेंस इट्स नेम इज अ राउंड वर्म। ये फ्री लिविंग भी है, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पैरासाइटिक। मतलब क्या है, ये इन्फेक्शन करते हैं मोस्ट ऑफ उसमें। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री है, बराबर है ना। अगर ये इसको हम बीच से काटे तो एक ही है, एक तो ये लेफ्ट साइड देगा या फिर राइट साइड देगा, और ये 2 ही सिमेट्री, मतलब 2 पार्ट्स ही आ सकते हैं, इक्वल हाफ, इसलिए ये बायलैटरल सिमेट्रिकल हो गया। अब सूडोसिलोमेट, ये इसके आइडेंटिटी हो गई। ओनली अस्केलमेंथिस कैन शो सूडोसिलोमेट बॉडी। ओके, ओनली अस्केलमेंथिस कैन शो सूडोसिलोमेट बॉडी, अदरवाइज all remaining phylum they are either coelomate or acoelomate, but pseudocoelomate only askelmanthis are there. Okay, now organ system level body organization मतलब each organ क्या करेगा, कोऑर्डिनेटली काम करेगा। ठीक है, each system क्या करेगा, कोऑर्डिनेटली काम करेगा, मतलब सब ऑर्गन्स जो है वो। फर्टिलाइजेशन क्या रहेगा इसका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब जो भी एग और स्पर्म्स, क्या है, एग और स्पर्म्स, इनका जो जाइगोट बनेगा, इनका मिलके जो जाइगोट बनेगा गैमेट्स के मिलने के बाद, वो बॉडी के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन इज अ इंटरनल। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये तो शुरू हो चुका है। अब इसके आगे पूरे जो भी फाइलम्स आएंगे सब क्या रहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब ये क्या हो गया, यूनि हो गया कि बाय हो गया, ये हो गया यूनिसेक्सुअल। क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल बॉडी अलग होगी। ये हो गया मेल, ये है फीमेल। मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है साइज में। ओके, चलो इनमें अब हमने क्या क्या देखा, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। राउंड वर्म से, ठीक है, क्योंकि
उनको अगर हम काटते हैं सर्कुलर बॉडी दिखाएगी वो। बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ये आइडेंटिटी है, सूडोसिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेपरेट सेक्सेस है, तो ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये हो गया यूनिसेक्सुअल। चलो अब इसका जो ट्रिक है वो क्या है, एलिस इन वंडरलैंड एनिमेटेड मूवी है, तो ये ए से क्या है, डब्ल्यू से क्या है, फिर से ए से क्या है, आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो टाइम कम है अपने पास। नेक्स्ट है एनेलिडा। नेक्स्ट फाइलम एनेलिडा है, तो ये क्या रहेगा, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मैंने पहले ही बोल दिया था, और तब हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल लिया था हमने अर्थवर्म का। तो ये मेटामेरिकल मतलब सब सेगमेंट्स क्या है, सेम साइज के हैं, तो ये हो गया मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ओके अब लैटिन में एनुलस का मतलब है स्मॉल रिंग्स। एनालिडा नाम क्यों दिया है, एनालिडा नाम इस चीज के लिए दिया है कि लैटिन में जो एनुलस का मतलब है लिटिल रिंग्स, और इनकी पूरी बॉडी छोटे छोटे रिंग से बनी है, और जो इक्वल साइज के हैं, तो ये रिंग से बनी सेगमेंटेड बॉडी है, इसलिए इनको हेंस नेम इज एनालिडा। ऑर्गन सिस्टम लेवल, अब इसके आगे जो भी है वो सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बार बार यही वर्ड आने वाला है, मैं यही बोलने वाली हूँ। सिलोमेट यहां से स्टार्ट हो गया, एनालिडा से स्टार्ट हो गया। इसके पहले जो अस्केलमिंथिस थे उसमें क्या था, सूडोसिलोमेट थे। एनालिडा से आगे जो भी आएंगे सब क्या रहेंगे, सिलोमेट रहेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी शुरू हो गया है। यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल, हाँ इनमें ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो है नेरिस, ये सिर्फ क्या रहेगा, यूनिसेक्सुअल, और ये मरीन रहेगा। और ये जो दो है, ये है अर्थवर्म और ये है लीच, हिरुडिनारिया, ठीक है, ये रहेंगे बायसेक्सुअल। तो नेरिस क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया, और बाकी के क्या हो गए, बायसेक्सुअल हो गए। चलो इनमें पैरापोडिया है, किनमें, नेरिस में पैरापोडिया है। क्यों है पैरापोडिया क्यों है, इनको नेरिस पोजेसेस लैटरल अपेंडेजेस which is known as a parapodia, which helps in swimming. Okay, now nephridia, next is a nephridia। इसका मतलब क्या है, नेफ्राइडिया ये रहेगा एक्सक्रीशन के लिए, किस चीज के लिए रहेगा, एक्सक्रीशन के लिए रहेगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ओके, और बायलैटरल सिमेट्री, ऑब्वियसली बायलैटरल सिमेट्री ही रहेंगी इनमें, रेडियल तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, फिर एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। चलो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ये तो इसकी आइडेंटिटी हो गई। इसमें रिंग्स है, इसलिए इनको एनालिडा बोला गया है। ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सिलोमेट्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूनिसेक्सुअल नेरिस, बायसेक्सुअल क्या हो गया, ये अर्थवर्म और लीच हो गया। पैरापोडिया है, किसमें है, नेरिस में है, स्विमिंग के लिए करेगा काम ये। नेफ्राइडिया एक्सक्रीशन के लिए, ओके, और बायलैटरल सिमेट्री। ओके, तो इसका जो ट्रिक है वो है हरा पान। एच से क्या है देखो, पी से क्या है देखो, एन से क्या है देखो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। अब ये मोस्टली इसमें सब इंसेक्ट आएंगे बच्चों, क्या आएंगे इसमें, पूरे इंसेक्ट। अब और एक है, ये लार्जेस्ट फाइलम है ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे, किसमें आएंगे, आर्थ्रोपोडा में आएंगे। ऑर्गन सिस्टम ही रहेगी, वेल डेवलप्ड है, बायलैटरली आएंगे ना बच्चों, देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनका एक्सोस्केलेटन जो रहेगा वो क्या रहेगा, काइटिनस रहेगा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन रहेगा। इनकी बॉडी कैसे डिवाइड है देखो, ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया, और ये क्या हो गया, एब्डोमेन हो गया। ये तीन पार्ट में, ये वन, ये हेड है, ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी क्या है, डिवाइडेड है। ये सेगमेंट है क्या, है सेगमेंट, लेकिन मेटामेरिकली है क्या, नहीं है, ओनली सेगमेंट्स है। चलो सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ओपन टाइप। मैंने बोला था आपको कि इनके बॉडी में ब्लड वेसल्स नहीं रहेंगे, ब्लड वेसल्स नहीं है, इनमें क्या है, डायरेक्ट ऑर्गन बात कर रहे, किसमें, ब्लड में बात कर रहे। ओके, तो इसलिए इसे बोलेंगे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सिलोमेट आएंगे बच्चों, ये सब इसके आगे सिलोमेट। हाँ, इसके पहले जो एनालिडा था उसमें थे नेफ्राइडिया, किस लिए थे नेफ्राइडिया,
एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन यहाँ पे है माल्फेजियन ट्यूब्यूल। ये पूछते हैं बच्चों एग्जाम में कि माल्फेजियन ट्यूब्यूल किन में आएगा, नेफ्राइडिया किन में आएगा। तो ये ध्यान में रखना है। और ये यूनिसेक्सुअल रहेंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, सेक्सेस आर सेपरेट रहेंगे बच्चों। ये यूनिसेक्सुअल मतलब मेल की बॉडी अलग रहेगी, फीमेल की बॉडी अलग रहेगी। ओके, तो ये सब हो गया। अब इसका जो ट्रिक है वो क्या है, ऑल ब्लैक। अब ए से क्या है, एल से क्या है, ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है ये सेकेंड लास्ट फाइलम है। सेकेंड लास्ट नहीं बच्चों, सेकेंड फाइलम है जो सबसे बड़ा होगा। पहला आ गया आर्थ्रोपोडा आ गया, उसके बाद क्या आया, ये हो गया मोलुस्का। मस्का रहेगा ये। मोलुस्का मतलब क्या, ये स्मूथ रहेंगे, इनमें सेगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, बिल्कुल भी इनमें सेगमेंटेशन नहीं रहेगा, इसलिए अनसेगमेंटेड है बच्चों ये। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ये तो हो गया। ऑर्गन सिस्टम ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, बायोलैटरली सिमेट्री होगी बराबर। अब ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ये भी हो गया। सिलोमेट ये भी। अब सब ये कॉमन है अभी, ये कॉमन आएगा। ये मेंटल ओवर विसेरल हम्प, हाँ ये नया है। ये क्या है, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ अ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर अ विसेरल हम्प। ये विसेरल हम्प अंदर है, उस पे क्या है, मेंटल है। ये किससे बना है, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन के लेयर से बना है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल, इसमें एक स्पेस रहेगा, ठीक है। वो मेंटल और हम्प के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको बोलेंगे मेंटल कैविटी। ये हो गया मेंटल ओवर विसेरल हम्प। अब बॉडी जो है वो हेड, मस्कुलर, फुट और विसेरल हम्प में क्या रहेगी, डिवाइड रहेगी। अब इनका जो माउथ रहेगा, इनका जो माउथ है उसमें फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, कौन से ऑर्गन है, रास्पिंग ऑर्गन है। किस चीज के लिए, फीडिंग के लिए। किस लिए, फीडिंग के लिए इनमें रास्पिंग ऑर्गन्स है। ओके, उसको हम बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, रेडुला। क्या बोलेंगे, रेडुला। ये जो रास्पिंग ऑर्गन है माउथ में, इसको हम रेडुला बोलेंगे। सेंसरी टेंटेकल्स, इधर देखो बच्चों, ये क्या है, सेंसरी टेंटेकल्स है। तो ये टेंटेकल से क्या करेगा, सेंसेशन होगा। अगर कोई आगे खतरा है या फिर आगे प्रे है, कुछ भी अगर उसको जानना है तो ये टेंटेकल्स, 2 टेंटेकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सेंसरी रहेंगे। ओके, और क्या बच्चा, अनसेगमेंटेड बॉडी है, डायोशियस है और ओविपेरस है। डायोशियस मतलब क्या, सेक्सेस सेपरेट है इनमें। और ओविपेरस मतलब क्या, ये एग्स ले करेंगे। क्या करेंगे, एग्स ले करेंगे। और शेल जो है इसका, ये कौन सा है, कैलकैरियस शेल। मतलब बना किस चीज से है, कैल्शियम से बना है। ये किस चीज से बना है, कैल्शियम से बना है। और फेदर लाइक गिल्स रहेगा। अब देखो, लंग्स जो रहते हैं वो किन में रहेंगे, टेरेस्ट्रियल में। और गिल्स किस में रहेगा, ये एक्वेटिक में, जो पानी में सांस ले रहे हैं वो, उनमें क्या रहेंगे, गिल्स रहेंगे। तो ये फिदर लाइक गिल्स रहेंगे। तो ये सब क्या हो गया, पॉइंट्स हो गए बच्चों। इतना ही लर्न करना है बस मोलुस्का में, और खत्म मोलुस्का। ओके, अब एग्जाम्पल के ट्रिक्स देखो। स्पा में बैठे 4 ऑक्टोपस जिनके दांत पीले हैं। स्पा में बैठे 4 ऑक्टोपस जिनके दांत पीले हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आपको क्या, एग्जाम्पल सेपिया, प्लेसिया, ये पिलिया, ये सब लोलिगो, ये सब क्या करने हैं आपको, लर्न करने। आप खाली ये लाइन याद करो। और किस न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे इसको, किस अल्फ़ाबेट बोलेंगे, किस अल्फ़ाबेट के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है, खाली उतना याद करना है। आप सेपरेट अगर ऑर्गेनिज्म इतने सारे याद करते बैठोगे तो आप ऑर्थोपोडा का एनालिडा में लिख दोगे, या एनालिडा का प्लैटीहेलमिन्थिस में, प्लैटी का अस्केलमिन्थिस में लिख दोगे। तो ये ना हो तो आप क्या करो, पहले ये लाइंस लर्न करो जो रेड कलर में दिए गए, ट्रिक्स लर्न करो। उसके बाद हर एक अल्फ़ाबेट के लिए कौन सा एग्जाम्पल है बाद में लर्न करना बच्चों, ठीक है। चलो, अब इकाइनोडर्माटा। अब नेक्स्ट क्या है, इकाइनोडर्माटा। अब इकाइनोडर्माटा में मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये क्या करेंगे, 2 टाइप की सिमेट्री दिखाएंगे। रेडियल सिमेट्री दिखेंगे, मतलब जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं फर्स्ट ले रही हूँ। रेडियल सिमेट्री कौन दिखाएगा, एडल्ट दिखाएगा। और इसका जो लार्वा है ये कौन सी सिमेट्री दिखाएगा, ये दिखाएगा बायलैटरल सिमेट्री।
Okay, so these animals have an exoskeleton of a calcareous ossicles. क्या है इनका एक्सोस्केलेटन, किससे बना है? कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन से, ऑसिकल से एक्सोस्केलेटन बना है। इनकी बॉडी कैसे रहेगी? स्पाइनी रहेगी। इनकी बॉडी कैसे रहेगी? स्पाइनी बॉडी रहेगी। ये ऑल आर मरीन। कैसे है ये? एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा, सिलोमेट रहेगा, ये तो हो गया। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये मैंने पहले भी मेंशन किया था बच्चों। कहाँ पे किया था? पोरीफेरा में किया था। पोरीफेरा में क्या लिखा था हमने? वाटर कैनाल सिस्टम। क्या था वहां पे? वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ पे क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं आपको एग्जामिनर। ओके, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम मतलब इसके पूरे बॉडी में जो वेसल्स रहेंगे उसमें से वाटर बहेगा। सेक्सेस आर सेपरेट। क्या रहेंगे इनके? सेक्सेस सेपरेट है, मतलब मेल अलग रहेगा, ये मेल अलग रहेगा, फीमेल अलग रहेगी। ओके, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब फिर से मेटामॉर्फिज्म आया यहाँ पे। मेटामॉर्फिज्म मतलब क्या? एडल्ट और लार्वा रिजेंबल नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होगा? लार्वा अलग दिखेगा, एडल्ट अलग दिखेगा। अब यहाँ पे ये एडल्ट है, लार्वा ऐसे रहेगा ना, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिज्म दिखाएगा। तो ऑल पॉइंट्स कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन है, मरीन है, ऑर्गन लेवल बॉडी सिस्टम, सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस सेपरेट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। चलो, एंट इज डॉन। एंट इज डॉन। एंट ईट कुकुम्बर। ईव हम कैसे बोलते हैं? यो ऐसे बोलते हैं ना, तो ईव। एंट कैसे बोल रहा है? ईव। तो ये सब हमें याद करना है। जैसे कोई एंट है, चलो वो कुकुम्बर खाते खाते रास्ते से जा रहा है और वो एकदम खुश है इसलिए वो ईव बोल रहा है। ऐसा कुछ स्टोरी अब ध्यान में रखना है तो बच्चों कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये स्टोरी आप क्या करो? याद कर लो, और उसके हिसाब से आप क्या करो? बाद में इनके नाम्स जो एग्जाम्पल्स है वो लर्न करना है बच्चों। अब नॉन कॉर्डेट्स में लास्ट है हेमिकॉर्डेट्स। अब ये हेमिकॉर्डाटा पहले तो हेमिकॉर्डाटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डाटा। इससे पहले कॉर्डाटा में लिया गया था, लेकिन बाद में इसको नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया, क्योंकि इसके लार्वल स्टेज में और ये जब एडल्ट होता है तब उसमें नोटोकॉर्ड थोड़ा सा दिखता है, लेकिन लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है। तो ये परफेक्ट क्या नहीं है? कॉर्डाटा नहीं है इसलिए। लेकिन इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किनमें? ये कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्या है कनेक्टिंग लिंक, कौन सा है, तो आपको हेमिकॉर्डाटा लिखना है। ये वर्म लाइक है और ये मरीन ही रहेंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स रहेंगे। उसके बाद ये बायलैटरल सिमेट्री दिखाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, बायलैटरल सिमेट्रिकल, सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इतना तो कॉमन है। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से इनके ओपन है। क्या है? ओपन, मतलब बॉडी क्या करेंगी? इनके ऑर्गन्स बात करेंगे ब्लड में। अब प्रोबॉसिस ग्लैंड है इनमें। कौन सा ग्लैंड है? प्रोबॉसिस ग्लैंड। ये एक्सक्रीशन करने के लिए यूजफुल है। तो नेफ्राइडिया, एनेलिडा में, माल्फेजियन ट्यूबिल किस में आए थे? ये आए थे आर्थ्रोपोडा में। इनमें आएगा प्रोबॉसिस ग्लैंड आएगा एक्सक्रीशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है मैं जो बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन करके रखो, आप स्क्रीनशॉट लेके रखो बच्चों। वो नीट में पूछेंगे आपको। सेक्सेस आर सेपरेट है मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और मेल और फीमेल बॉडी क्या रहेगी? अलग रहेगी। ओके, तो फटाफट एक बार क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे और ये नॉन कॉर्डेट्स खत्म करेंगे। क्या हो गया? वर्म लाइक बॉडी है, मरीन है, ऑर्गन सिस्टम है, बायलैटरल सिमेट्रिकल, सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोबॉसिस ग्लैंड एंड सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, तो इसका जो ट्रिक है, विद्या बालन ने पहन लिए ग्लासेस। तो बच्चों अभी आप जब भी टीवी लगाते हो और कभी भी विद्या बालन टीवी पे आती है तो वो मोस्ट ऑफ टाइम मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वो साड़ी पहन के आती है। तो विद्या बालन ने पहन लिए ग्लासेस, तो ये बेलानो ग्लासेस हो गया। और वो साड़ी पे समझो उसका मूड आया, उसने क्या किया? सन ग्लासेस पहन लिए, तो उसका सैको ग्लासेस, ठीक है। ये कुछ फनी ट्रिक है, सभी ट्रिक हमें फनी बनाने हैं, तभी तो ध्यान में रहेगा ना बच्चों, ठीक है। चलो अब चलो बच्चों बढ़ते हैं कॉर्डेटा की तरफ। फाइलम कॉर्डेटा।
अब बोलने वाली ये बात है कि जो नॉन कॉर्डेट्स थे वो थोड़े इनकॉन्स्पिक्यूअस थे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा इनकॉन्स्पिक्यूअस थे। मतलब क्या, ये रोज़ रोज़ हमें नहीं मिलते थे, हमने इनको जितना भी देखा है पढ़ा है वो बुक्स में पढ़ा है या फिर कहीं टीवी में या डिस्कवरी में देखा है। लेकिन ये जो पूरे कॉर्डेट्स है, ये डियर हो या फिर रैबिट हो या फिश हो या एव्स मतलब ये बर्ड्स हो या एम्फीबियन ये फ्रॉग हो, ये सब क्या है, ये सब है कॉर्डेट्स। मतलब ये हमारे आसपास दिखेंगे, ये सब हमें आसपास दिखेंगे। जो चीज़ देखी हुई है समझी हुई है उनको एक्सप्लेन करना क्या होता है, कंपैरेटिवली इजी होता है। इसलिए कॉर्डेट्स कंपैरेटिवली, ऐसा मुझे लगता है कि आपको पढ़ने के लिए इजी जाएंगे एज कंपेयर टू नॉन कॉर्डेट। अब ये देखो, इजी हो या हार्ड हो पढ़ना तो है। तो चलो बिना देरी किए हम मुड़ते हैं कॉर्डेट्स की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट है कॉर्डेटा। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ कि कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा मतलब क्या, कि एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय, ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है ये भी हमने पहले पढ़ा है कि यह डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। कैसा है, हॉलो है। कैसा है, हॉलो है। क्या है, नर्व कॉर्ड। ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इनमें रहेगा। और ये क्या रहेगा कि इन्हें हम बोलेंगे कॉर्डेटा। तो देखो, इसके पहले हमने बार बार क्या बोला था कि बायलैटरल सिमेट्री इनमें है या फिर रेडियल सिमेट्री है, सिलोमेट है कि नहीं, या ट्रिप्लोब्लास्टिक कि नहीं। अब कॉर्डेटा में जितने भी एनिमल्स आएंगे, ये मैं एक ही बार शुरुआत में बोल रही हूँ, ये बार बार नहीं बोलना है क्योंकि ये कॉमन है, बायलैटरल सिमेट्री ही रहेंगी इनमें। इनको अगर आप ऐसा काटोगे तो ये इधर और इधर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमिलर हाफ देंगे, तो ये बायलैटरल सिमेट्री। इसके आगे जो भी एनिमल्स आएंगे कॉर्डेटा में वो सब क्या दिखाएंगे, बायलैटरल सिमेट्री दिखाएंगे। ये सब सिलोमेट रहेंगे, सबके सब सिलोमेट रहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेंगे, 3 जर्म लेयर रहेंगे इनमें। कितने, 3 जर्म लेयर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गन सिस्टम लेवल, नॉट ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक सिस्टम इनमें अच्छे से डेवलप रहेगी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज्ड ही रहेगी। मतलब क्या, हार्ट, उसके बाद आर्टरीज, उसके बाद वेन्स और फिर से हार्ट, यही रहेगा इनमें। वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कैसे ये बॉडी है, ऑर्गन्स है, ये ब्लड में भरा पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। डायरेक्टली क्लोज सर्कुलेटरी और सबके लिए सेम है। ओके, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये तो आइडेंटिटी है बाबा, ये नहीं भूल सकते। सब में क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड रहेगा सब में, इसलिए तो इनको कॉर्डेट बोला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। अब हमने देखे हैं नॉन कॉर्डेट्स, लेकिन कॉर्डेट्स जो थ्योरी में जाएंगे उनके लिए डिफरेंशिएट के लिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि नोटोकॉर्ड। अब देखो, ट्रिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बोल सकते हो कि आपको एक तो ये याद करके रखना है, ये इधर का साइड याद करके रखना है। आप कॉर्डेट का याद करो, नॉन कॉर्डेट उसके बराबर अपोजिट लिखना है। कैसे, देखो यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, यहाँ कैसा रहेगा, वेंट्रल रहेगा। इनका हॉलो होगा तो इनका सॉलिड होगा। इनमें सिंगल क्या है, सिंगल नर्वस सिस्टम है, इनमें क्या है, डबल। ठीक है, ये बाद में ये फेरिंग जो है इनमें रहेगा परफॉर्म बाय गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स मतलब पानी में जो सांस लेने की सुविधा है, वो रेस्पिरेशन पानी में करेंगे। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। नॉन कॉर्डेट्स में क्या रहेगा, गिल स्लिट्स एब्सेंट रहेंगे। हार्ट इनका वेंट्रल रहेगा, इनका हार्ट क्या रहेगा, डॉर्सल रहेगा। ठीक है, अब इनमें पोस्ट एनल पार्ट में टेल रहेगा, इनमें पोस्ट एनल टेल नहीं रहेगा। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक ये 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक इधर के आप अगर लर्न करते हो कॉर्डेट्स के, तो उसके बराबर अपोजिट क्या रहेंगे, ये पूरे अपोजिट क्या रहेंगे, नॉन कॉर्डेट के। तो बस आपको एक कॉलम याद करना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं फाइलम कॉर्डेट्स। तो इनमें कॉर्डेट फाइलम में प्रो कॉर्डेट। अब प्रो किसको बोलते हैं, जो शुरुआत में आएंगे
और थोड़े कम डेवलप्ड रहेंगे। ये दो रहेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स। ये क्या रहेंगे, शुरुआत में आएंगे और थोड़े से अनडेवलप्ड रहेंगे कंपैरेटिवली किसके, वर्टिब्रेट। तो इसके 3 सब फाइलम है, एक है वर्टिब्रेटा, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है यूरोकॉर्डेटा। ओके, तो ये सेकेंड और थर्ड रहेगा प्रोटोकॉर्डेट, मतलब थोड़े से प्रिमिटिव। क्या रहेंगे, प्रिमिटिव रहेंगे। कंपैरेटिवली क्या रहेंगे, वर्टिब्रेटा से वो थोड़े से अनडेवलप्ड रहेंगे। ओके, चलो अब हर एक वर्टिब्रेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा देखेंगे हम क्या है। ओके, अब यूरोकॉर्डेटा, इनके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स क्या है, ये देखो USAHD और ये है लैब्रा, ये सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है। तो आप बराबर इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लो और लर्न करो। अब यूरोकॉर्डेटा, इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जब लार्वल स्टेज में रहेंगे, नोटोकॉर्ड क्या रहेगा, सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट रहेगा। लार्वल स्टेज, सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट रहेगा कौन, नोटोकॉर्ड। इसलिए क्या ये जब एडल्ट होंगे ना, एडल्ट में नहीं रहेगा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में रहेगा। लेकिन ये जो सेफेलोकॉर्डेटा है, इनमें नोटोकॉर्ड रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ। थ्रू आउट लाइफ इनमें क्या रहेगा, सिर्फ लार्वल स्टेज में, इनमें थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड रहेगा। अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में देखो, इनमें नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहेगा। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग में भी आप देखते हो तो आप बोलोगे कि नोटोकॉर्ड ने हमारे में बॉडी में तो क्या बना है, वर्टिब्रल कॉलम बना है। क्या बना है, वर्टिब्रल कॉलम। फिर आप नोटोकॉर्ड कैसे बोल रहे हो, तो आप जब बड़े होते हो तब वर्टिब्रल कॉलम बनता है। देखो बच्चा जब पैदा होता है ना, वो ऐसे अपना जो नेक पार्ट है वो कैसे अपने को संभालना पड़ता है उन्हें, क्योंकि उसमें वो ग्रिप या स्ट्रेंथ नहीं होती। ग्रिप से अच्छा क्या वर्ड है, स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि वहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। लेकिन धीरे धीरे वो वर्टिब्रल कॉलम में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड ही रहेगा। सब में क्या रहेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में नोटोकॉर्ड रहेगा। अब रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस, और ये बाद में क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। बोनी वर्टिब्रल कॉलम ये कार्टिलेजियस का भी हो सकता है। किसका हो सकता है, कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है या फिर बोनी हो सकता है। उसके बाद ये भी हम बोल सकते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है वो सब कॉर्डेट है, लेकिन बाकी के जो कॉर्डेट्स हैं वो सब वर्टिब्रेट नहीं है। ओके, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। चलो, इनमें एक तो फिन रहेगा, मतलब अगर ये एव्स है, बर्ड्स है, तो इनमें फिन रहेगा। लिम्स रहेगा लोकोमोशन में। किडनी किस चीज के लिए, एक्सक्रीशन के लिए रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये तो देख लिया। वर्टिब्रल कॉलम इनमें डेवलप होगा। हाँ, इनमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट रहेगा, कंपल्सरी इनमें हार्ट रहेगा। लेकिन वो अगर आप एव्स स्पाइसेस लेते हो तो उसमें 2 चेम्बर रहेगा। रेप्टाइल्स लेते हो तो 3 चेम्बर रहेगा। अगर आप ह्यूमन बीइंग्स या मैमल्स में आते हो तो वो 4 चेम्बर रहेगा। ये हम हर एक सब फाइलम जब देखेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब वर्टिब्रेटा, इसको और अच्छे से पढ़ना है हमको, क्योंकि ये सब डेवलप्ड एनिमल्स है। ओके, तो उसमें आएगा अग्न्याथा। अग्न्याथा मतलब क्या पता है क्या, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा ये एक फिश टाइप है। ठीक है, फिश नहीं बोल सकते लेकिन फिश टाइप एनिमल है। अब कैसे ध्यान में रखना है पता है, ट्रिक नहीं बोल सकते, लेकिन साइक्लो मतलब क्या, साइकिल कैसी होती है, राउंड होती है। तो इनका माउथ भी क्या होता है, राउंड होता है। इनको जॉ होते ही नहीं बेचारों को। ठीक है, जॉ आर एब्सेंट, ये भी देखने वाले। फिर भी ऐसे ध्यान में रखो कि साइक्लो मतलब राउंड माउथ होगा इनको। ओके, चलो अग्न्याथा हो गया, मतलब जॉलेस, इनको जॉ नहीं होगा। लेकिन ग्नैथोस्टोमाटा में इनको जॉ रहेगा, और इसमें पाइसेस मतलब इनमें फिश आएंगे। कॉन्ड्रिक्टाइज मतलब जिनका जो एंडोस्केलेटन है
वो कार्टिलेजिनियस है। कैसा है? कार्टिलेजिनियस। और ये जो ऑस्टिक थाइज है इनका क्या रहेगा? बोनी रहेगा। एंडोस्केलेटन कैसा रहेगा? बोन से इनके पूरे स्केलेटन बने होंगे, इनका कार्टिलेज से बना होगा। अब ये आएगा टेट्रापोडा। इसमें आएंगे, ये देखो ये अपने सब आसपास रहेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एओस मतलब अपने बर्ड्स और मैमल्स। अब क्या है? एम्फीबियंस कौन है, रेप्टाइल्स कौन है, अच्छे से देखेंगे। ओके, अब ये क्या करना है, हमें लर्न करना है पूरा पूरा ये क्लासिफिकेशन क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है, तभी तो समझ पाओगे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे एग्नाथा से। चलो, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्लास साइक्लोस्टोमाटा। अब मैंने बोल ही दिया है कि साइक्लोस्टोमाटा मतलब इनका माउथ कैसे रहेगा, राउंड रहेगा और सर्कुलर रहेगा और विदाउट जॉ, इनमें जॉ नहीं रहेगा, विदाउट जॉ, जॉलेस रहेंगे। ओके, सर्कुलर माउथ हो गया इनका। इनमें स्केल्स देखो है क्या? नहीं है, इनके बॉडी पे स्केल्स नहीं है। पेयर्ड फिन्स जनरली रहते हैं किनमें? फिश में। इनमें पेयर्ड फिन्स ऐसे है क्या? नहीं, इधर है इधर नहीं है, तो पेयर फिन भी नहीं है। गिल्स रहेंगे इनमें कितने? 6 to 15। अब स्वैम्पिंग इन फ्रेश वाटर, स्वैम्पिंग का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे समझो समंदर है, सी है, यहाँ रिवर इसको आके मिल रही है समुद्र को, तो ये जो अपना साइक्लोस्टोमाटा है ये यहाँ पे रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में चला जाएगा। कौन से वाटर में? फ्रेश वाटर में। एग ले करने के बाद ये वापस चला आएगा और विद इन अ फ्यू डेज इट विल गेट डाई, मर जाएगा ये थोड़े दिन में। लेकिन यहाँ पे जो उसने एग ले किए थे वो कौन से स्टेज में बाहर आ रहे? लार्वा, मैच्योर, मतलब देखो ये मैच्योर होने के बाद कैसे दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा, वो लार्वा स्टेज में बाहर आएगा। ये लार्वा फिर से सी में चले आएंगे, फिर यहाँ पे मैच्योरेशन होगा और ऐसी एडल्ट बॉडी बनेगी। तो ये क्या हो गया? 2 स्टेजेस दिखा रहा है, एक लार्वल स्टेज, एक एडल्ट स्टेज, इसलिए मेटामॉर्फिज्म दिखा रहा है। स्वैम्पिंग का मतलब आप समझ गए कि ये सिर्फ एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में चला जाएगा। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ ये तो हमने देख लिया। एक्टोपैरासाइट्स मतलब ये क्या करेंगे? डिपेंडेंट रहेंगे दूसरे एनिमल्स पे। दूसरे एनिमल्स पे क्या रहेंगे? डिपेंडेंट रहेंगे। किस चीज के लिए? फूड के लिए डिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन उनके बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। एक्टो मतलब क्या? बाहर ही रहेंगे और उनका बचा हुआ फूड जो भी है, लेकिन वो किसी को अंदर हार्म नहीं या इन्फेक्शन नहीं करेंगे, उनके बॉडी के बाहर रह के वो खुद का प्रोटेक्शन भी करेंगे और खाना भी खाएंगे। ये हो गया। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक साइक्लोस्टोमाटा के हैं। ये देखो लैम्प है और मिक्स्ड पेट्रोल, मतलब लैम्प में जो पेट्रोल है वो मिक्स्ड है, ऐसा कुछ लाइन उन्होंने ट्रिक के तौर पे दिया है। तो उसके एग्जाम्पल आप लर्न करो। चलो नेक्स्ट। अब जो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक थाइज, अब फिश में आएंगे हम, पाइसेस में। और कॉन्ड्रिक थाइज मतलब क्या? कार्टिलेजिनियस फिश। और ऑस्टिक थाइज मतलब क्या? बोनी फिश। तो बुक में बहुत सारा दिया है कि, लेकिन हमको कम टाइम में फिनिश करना है और ट्रिक के साथ, मतलब शॉर्ट में करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। ठीक है, इनमें देखो जो कॉन्ड्रिक थाइज है इनका एंडोस्केलेटन कैसे रहेगा? कार्टिलेजिनियस रहेगा। इनका ये जो ऑस्टिक थाइज है इनका एंडोस्केलेटन बोनी रहेगा, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। स्केल्स अगर बोलोगे तो प्लेकॉइड, प्लेकॉइड मतलब क्या? ऐसे क्या बोलेंगे हम? कांटे की तरह या फिर इरेगुलर शेप का इनमें रहेंगे, किनमें? कार्टिलेजिनियस में। लेकिन इनमें बोनी में रहेगा साइक्लॉइड, मतलब ऐसे वाले। ये हमने बहुत सारे देख रखे हैं। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे ज्यादा होते, बोनी फिश मिलते ज्यादा है फ्रेश रिवर में। ओके, अब माउथ रहेगा इनका वेंट्रल। इनका देखो ये कार्टिलेजिनियस का एग्जाम्पल है, माउथ नीचे है, इनका देखो टर्मिनल माउथ है। ओके, टेल इनका अनइक्वल टेल है, ये बड़ा पार्ट ये छोटा पार्ट, लेकिन इनका देखो बराबर इक्वल टेल है। इनका इक्वल, बोनी का टेल जो है फिश का इक्वल रहेगा, इनका कार्टिलेजिनियस का अनइक्वल रहेगा। इनमें कार्टिलेजिनियस फिश में 5 to 7 पेयर ऑफ स्लिट्स है, और वो गिल स्लिट्स बोलेंगे इसको। स्लिट्स मतलब क्या? गिल स्लिट्स, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, इनमें 4 पेयर्स होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनके कवर्ड रहेंगे। बोनी फिश में जो गिल स्लिट्स रहेंगे वो कवर्ड रहेंगे, इनके ओपन रहेंगे, ये कवर्ड नहीं रहेंगे। पोजीशन इन वाटर, इनमें फिन्स है। ठीक है, लोअर डेंसिटी मतलब क्या? ये थोड़े से हल्के हैं। क्या है? हल्के, क्योंकि देखो मेजर डिफरेंस है इनमें स्विम ब्लैडर किनमें है? बोनी फिश में, मतलब हवा, एयर सैक्स है, एयर सैक्स है। तो ये क्या कर सकते हैं? बिना फिन की मूवमेंट किए भी ये क्या कर सकते हैं? फ्लोटिंग
फ्लोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इनमें एयर ब्लैडर नहीं है, ठीक है। तो इनकी बॉडी की डेंसिटी कम है, इनको कंटिन्यूसली स्विमिंग करना पड़ेगा। ये बिना स्विम किए भी फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्या है, एयर सैक्स है। और लास्ट देखो, रिप्रोडक्शन इनका इंटरनल है, इनका एक्सटर्नल है। इंटरनल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, जो मेल गैमेट रहेगा और फीमेल गैमेट रहेगा वो फीमेल के बॉडी में फ्यूज होगा, अंदर फ्यूज होगा, इनका बाहर फ्यूज होगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, बहुत कम ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देंगे, लेकिन ये एक ही टाइम में बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बाद में मिला तो मैंने एडिट कर लिया है कि ये जो कार्टिलेजिनस फिश है इनमें इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स है, मतलब सब में नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दिया है टॉर्पेडो, इसमें इलेक्ट्रिकल जो करंट मारने का एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है वो टॉर्पेडो में है। और पॉइजन स्टिंग वाली जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो है ट्राइगॉन, वो दोनों भी आएंगे कार्टिलेजिनस फिश में, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये शॉर्ट में मैंने दिया है, इतना कर लोगे तो भी बहुत होगा, ठीक है। चलो आगे। अब हाँ, ये तो इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स। चंपू प्रिस्ट, ये जो चंपू प्रिस्ट है इसको स्कोल्डेड, इसको किसी ने डांटा, किसके लिए, ट्राइगन। उसने एक केस में क्या किया था, गन का यूज किया था तो उसको स्कोल्डिंग मिली थी, ये इसका क्या है, ट्रिक है। और ऑस्टिक थाइस के लिए हिपेक्स, अब मरीन वाले अलग है, तो हिपेक्स मरीन के लिए, फ्रेश वाटर के लिए सीसीएल ध्यान में रखो बच्चों, और तेरा बेटा ये एक्वेरियम वाले फिश के लिए जो कि ऑस्टिक थाइज में आएंगे और ऊपर के जो है वो कॉन्ट्रिक थाइज में आएंगे, ओके। चलो फट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट देखो एम्फीबियंस, ये तो बहुत अपने आसपास आ गए बच्चों। एम्फीबियंस मतलब क्या, एम्फीबियंस मतलब ये रहेंगे पानी में भी और जमीन पे भी, मतलब इनको हम बोल सकते हैं दे कैन लीव ऑन लैंड, मतलब क्या बोल सकते हैं इनको, टेरेस्ट्रियल भी ये रहेंगे, दे कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। तो इनको कितने पेयर ऑफ लिम्स है, 2 पेयर ऑफ लिम्ब रहेंगे। अब हेड है, ट्रंक है, लेकिन नेक है क्या बच्चों, नहीं, ये सिमिलर ही दिख रहा है ना, तो इनमें हेड और ट्रंक उतना ही है, नेक नहीं दिख रहा। तो स्किन देखो इनकी मॉइस्टी रहेंगे। आपने कभी फ्रॉग देखा है क्या, उनकी स्किन हमेशा क्या रहती है, मॉइस्टी रहती है। टिम्पैनम एज अ ईयर काम करेगा। द एम्फीबियन स्किन इज अ मॉइस्ट एंड दे आईज हैव आईलिड्स, ये आईलिड्स रहेंगे, आईज में क्या रहेंगे, आईलिड्स रहेंगे। अब नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब क्या करेगा, अगर डायरेक्ट हो तो ठीक है, जैसे इनका एडल्ट फॉर्म रहेगा वैसे ही इनका क्या रहेगा, जब वो छोटे रहेंगे तब वो रहेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट फॉर्म अगर है तो वो 2 या 3 मेटामॉर्फिसिस दिखाएगा, मतलब क्या, वो जब बच्चा रहेगा तो वो अलग फॉर्म दिखाएगा, वो जब अडल्ट रहेगा तो वो क्या दिखाएगा, अडल्ट फॉर्म दिखाएगा, अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। अब अगर फ्रॉग का ही एग्जाम्पल लेते हो तो छोटे रहेंगे तो वो लार्वल रहेंगे, उनको हम टैडपोल बोलेंगे। वो बड़े होने के बाद क्या होंगे, फ्रॉग बनेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्ट। ये सब हो चुका है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन किया कि आप भूल गए होंगे, बहुत सारा सीख रहे हैं ना थोड़े टाइम में, इसलिए चलो, हार्ट क्या रहेगा, हाँ इनका हार्ट 3 चेम्बर्ड रहेगा बच्चों, इनका हार्ट क्या रहेगा, 3 चेम्बर्ड रहेगा। और जो क्लोए का मतलब क्या, देखो क्लोए का मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी की ओपनिंग रहेंगी, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी जो भी उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस ऑल ओपन इनटू अ कॉमन चेम्बर। ये तीनों का ओपनिंग एक ही चेम्बर में होगा और उसको बोलेंगे बेटा क्लोए का। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान में रखो। और ये कोल्ड ब्लडेड रहेंगे। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या, इनकी जो बॉडी है वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगी। मतलब देखो बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री हो जाएगा, बॉडी ब्लड पूरा। वैसे ह्यूमन बीइंग में नहीं है, वो वार्म ब्लडेड है। अब वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब ह्यूमन बीइंग्स आएंगे या मैमल्स आएंगे, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब क्या, फीमेल और मेल इनकी जो इनके स्पर्म्स, मेल के फीमेल के जो गैमेट्स, एग जो रहेगा वो बॉडी के बाहर फ्यूज हो जाएगा, वो फीमेल के बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। गिल्स रहेंगे,
अगर वो पानी में रहता है, वाटर में है, और अगर ये ज़मीन पे रहता है, टेरेस्ट्रियल है, तो लंग्स का यूज़ करेंगे, और पानी में है तो स्किन का भी यूज़ कर सकते हैं ये। तो वो अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट रहेगा कि कौन सा एनिमल है, क्योंकि एमपीबीए के नीचे बहुत सारे एनिमल्स आएंगे, तो कोई गिल्स का यूज़ करेगा, कोई लंग्स का यूज़ करेगा, कोई स्किन का यूज़ करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके रहेगा। अब देखो इसका ट्रिक देखो, ये क्या है, बेटा एकलव्य सलमान राजा है, ठीक है, तो एकलव्य को बोला गया है कि बेटा एकलव्य सलमान राजा है, तो आप कोई भी नाम चेंज कर सकते हो बच्चों। ये सलमान की जगह क्या संतोष भी लिख सकते हो, राजा की जगह दूसरा कुछ लिख सकते हो, वो अपने हिसाब से आपको जो भी इजी लगता है वो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब क्या, ये क्रिपिंग मूवमेंट दिखाएंगे बच्चों। द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रिपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ये लैटिन में रिपेयर और रेप्टम को बोलते हैं क्रिप करना या क्राउल करना, ठीक है, उस हिसाब से वो नाम दिया गया है। इनकी जो स्किन रहेगी वो कैसी रहेगी, स्किन जो रहेगी वो ड्राई रहेगी। स्किन कैसी रहेगी, ये क्रिपिंग हो गया, ये क्राउलिंग हो गया, ठीक है। स्किन देखो, स्किन पे स्केल रहेंगे, ड्राई रहेगी, कॉर्निफाइड भी रहेगी, कॉर्निफाइड स्किन रहेगी। और ये जो ईयर है इनके भी क्या आएंगे, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। एक्सटर्नल ओपनिंग उनमें नहीं रहेगा, एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं रहेगा। अब ये पोकेलोथर्मस, पोकेलोथर्म, अब जो कोल्ड ब्लडेड है उसी को ही दूसरा नाम दिया है पोकेलोथर्म, तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। पोकेलोथर्म मतलब ही कोल्ड ब्लड, ठीक है। कोल्ड ब्लड मतलब टेम्परेचर, बाहर एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर चेंज करेंगे। हार्ट इज यूजुअली 3 चेम्बर्ड। अब यूजुअली 3 रहेगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का। उसमें कितना रहेगा, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर। कितने चेम्बर, 4 चेम्बर रहेंगे। किस में रहेंगे 4 चेम्बर, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में रहेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब क्या हो जाएगा, अभी एग और स्पर्म फ्यूज कहाँ होंगे, फीमेल के बॉडी के अंदर फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इनका क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तो ये सब पॉइंट्स हमने देख लिए। चलो अब चाची कल अली का टेस्ट है। चाची कल अली का टेस्ट है। नाजा बंगाल विप्लव। अब ये विप्लव एक लड़के का नाम है, आप यहाँ विपुल भी लिख सकते हो, विभा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये इसका ट्रिक है। चलो अब नेक्स्ट है एव्स। इसमें क्या आएंगे, एव्स में ये पूरे बर्ड्स आएंगे, ठीक है। अब ये तो बहुत ही नजदीक आ गया अपने, है कि नहीं। ये फ्लाई कर सकते हैं, ये ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन कोई कोई बर्ड्स रहेंगे वो फ्लाई नहीं करेंगे, उसमें आएगा क्या, ऑस्ट्रिच। ये क्या नहीं करेगा, फ्लाई नहीं करेगा, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इनका, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। इनमें क्या रहेंगे, पंख रहेंगे, और इनको बीक भी रहेगी। बीक मतलब क्या, चोंच जो रहती है वो। इनकी स्किन ड्राई रहेगी, ड्राई रहेगी, और उसमें ग्लैंड्स नहीं रहेंगे। ग्लैंड्स रहेंगे क्या उनमें, नहीं, विदाउट ग्लैंड्स रहेंगी एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। क्या है इसमें, ऑयल ग्लैंड, वो भी किसमें, जो वाटर में रहते हैं उनके लिए, क्योंकि फेदर्स पे पानी ना जमा हो, जैसे डक या और कोई ये है एव्स है जो पानी में स्विम करते हैं, हाँ, उनके लिए ऑयल ग्लैंड्स रहेंगे। एंडोस्केलेटन किसका रहेगा बच्चों, ये रहेगा, बोनी रहेगा, लेकिन बोन स्पेशलाइज्ड है, वो हॉलो होंगे। क्यों होंगे, एयर सैक क्यों होंगे उसमें, क्योंकि उनको उड़ना है, तो उनका जो बॉडी वेट है वो कैसा चाहिए, कम चाहिए, इसलिए वो एंडोस्केलेटन बोनी है, लेकिन वो क्या है, हॉलो है। 4 चेम्बर्ड हार्ट है बच्चों इनमें। और वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब क्या, ये टेम्परेचर के हिसाब से अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, मतलब एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर। बाहर अगर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इनके बॉडी का जो भी इनका है उतना ही रहेगा। बाहर 40 हुआ तो भी उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। बाहर 50 भी होता है तो वो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। क्रॉप्स एंड गिजार्ड, ये है एक्स्ट्रा, उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या है, एडिशनल चैम्बर है। किस चीज के लिए है, क्रशिंग के लिए। मतलब ये इनके मुंह जो बीक है उसमें दांत नहीं होते,
टीथ नहीं होते, तो उनको कुछ चबाना है, स्मॉल करना है, ग्राइंड करना है, तो वो किससे करेंगे? क्रॉप और गिजार्ड से उनको ग्राइंड करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा चैम्बर उनके बॉडी में प्रेजेंट है। फेदर्स रहेंगे, ये तो आपको पता है। और क्या रहेगा? फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल रहेगा। हो गया बच्चों, ये एक बार फिर से पढ़ लो आप, इजी है, सबसे इजी ये है। अब देखो, शेक न्यू पैक एंड टेल प्राइस ऑफ कोका कोला, ठीक है? इसके हिसाब से आप क्या करो, ये जो भी एव्स में जो बर्ड्स आते हैं उनके नाम याद कर लो। ओके, चलो अब लास्ट में आ गए बच्चों हम। मैमल्स, मैमलिया मतलब हम लोग रहे, हम लोग मैमल्स बोले तो क्या कि देखो पहले तो ये देखेंगे कि मैमल्स ये नाम क्यों दिया गया, ठीक है? तो मैमल्स इसलिए नाम दिया गया कि नाम में ये मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। क्या ग्लैंड प्रेजेंट है? मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। क्यों है इनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट? मिल्क क्या करना है, इनके बॉडी में मिल्क बनता है जो ये करेंगे बच्चों को फीडिंग के लिए यूज करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ अ मैमरी ग्लैंड, इस वजह से इनको मैमल्स ये नाम दिया गया है। 2 पेयर ऑफ लिम्ब रहेंगे इनमें। हमारे बॉडी में कैसे है? 2 हैंड्स और 2 लेग्स। वैसे अगर ये जो दूसरे एनिमल्स है, लेकिन जैसे बियर वगैरह, तो ये चारों लिम्ब का यूज क्या करेंगे? चलने के लिए करेंगे और दौड़ने के लिए करेंगे। ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है इनके बॉडी में, ये है कि द स्किन ऑफ अ मैमल इज अ यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। ये क्या रहेंगे? उनके बॉडी में हेयर रहेंगे। एक्सटर्नल ईयर, ठीक से उनमें क्या रहेगा? ईयर पिन्ना रहेगा। हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड, कंपल्सरी 4 चैम्बर्ड है बच्चों। हार्ट मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होगा। अब होमियोथर्मस, देखो ये वर्ड अगेन, पोकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड, होमियोथर्मस मतलब वार्म ब्लडेड। इसका दूसरा नाम क्या है? वार्म ब्लडेड। अब ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस जनरली रहता है। समझो बाहर गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हमको पसीना आएगा, हम कूलर लगाएंगे, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 40 नहीं करेंगे। अगर समझो 45 भी होता है तो भी हम एसी लगाएंगे, कूलर की जगह एसी लगाएंगे, लेकिन 37 ही बॉडी टेम्परेचर रहेगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है एनवायरमेंट का, तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहेगा, 0 नहीं होगा। हम स्वेटर पहन लेंगे बेटा, या हीटर लगा लेंगे घर में, लेकिन ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? कहाँ गया? होमियोथर्मस मतलब क्या? वार्म ब्लडेड। ओके, एंड डेवलपमेंट इज अ डायरेक्ट। हम जब जैसे पैदा होते हैं वैसे ही बड़े होते हैं। एडल्ट भी वैसे ही दिखते, छोटे भी वैसे दिखते हैं, साइज का फर्क होता है बच्चों। या फिर हाथ 2 ही होते हैं बचपन में भी और बड़े होने के बाद भी। तो ये डेवलपमेंट डायरेक्ट है। तो ये सब चीजें, ये तो आप सबको पता है। अब ये नीचे, और हाँ, इसकी ट्रिक इस चीज के लिए नहीं दिए गए, ट्रिक्स नहीं दिए गए बच्चों, क्योंकि देखो ये सब जो ऑर्गेनिज्म है अपने आसपास है, और जो अब कैसे समझना है मेमोरी? जिनमें मेमोरी ग्लैंड है, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सब मैमल्स में आएंगे बच्चा, ठीक है? ओके, तो ये लास्ट को हम देखेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट देखो, रेडियल्स। ये कैसे अभी ध्यान में रखना है, ये अपने बुक में है, एनसीईआरटी में आपको अच्छे से मिलेगा। सेलुलर लेवल का इसमें है, टिश्यू लेवल के 2 हो गए। ये ऑर्गन सिस्टम वाले कितने, और पूरे ऑर्गन सिस्टम वाले कितने, ये आप चार्ट से शॉर्ट में लर्न कर सकते हो। रेडियल 2 है, कौन है? निडारिया और टिनोफोरा, और इधर एक आएगा रेडियल अपना इकाइनोडर्माटा। सिलोम किस में है? ये यहां से लेके यहां तक, मतलब कहाँ? पोरीफेरा से लेके कहाँ तक? प्लैटीहेलमिन्थिस तक है। असिलोमेट रहेंगे, सिर्फ सीडोसिलोमेट कौन रहेगा? अस्केलमिन्थिस, बाकी पूरे सिलोमेट रहेंगे। सेगमेंटेशन देखो, सिर्फ प्रेजेंट किन में? एनालिडा में है, जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंट है और कॉर्डेट्स में भी है, लेकिन ये सेगमेंटेड है, सिर्फ मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, इनमें तो एब्सेंट ही है बेचारे, पोरीफेरा में। इनकम्प्लीट कहाँ तक है? ये देखो प्लैटीहेलमिन्थिस तक इनकम्प्लीट, बाकी सब में कंप्लीट है। ओके, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो पूरे यहां तक एब्सेंट है, एस्केलमिन्थिस तक। सर्कुलेटरी सिस्टम यहां से शुरू है, एनालिडा से शुरू है, और ऐसा कहां से कहां शुरू है? इसलिए मैं पहले ही बोला था मैंने कि पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक आप ये पूरे फाइलम सिक्वेंशियली लर्न करो। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कब कहां से स्टार्ट हो रही है? एनालिडा से स्टार्ट हो रही है, आगे सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नीट के लिए है, कौन सा? ये लास्ट, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ये सिर्फ उन्हीं में मिलेंगे। हाँ, ये ऑस्टिया और ऑस्क्यूला, ये बॉडी पोर्स इन्हीं में रहेंगे, पोरीफेरा में। वाटर कैनाल सिस्टम, और उसके बाद निडोब्लास्ट, डंक मारने वाले, ये रहेगा निडारिया में। कॉम्प्लेट्स और लुमिनिसेंस, ये यहाँ पे नहीं दिया लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, जो टिनोफोरा में रहेंगे। प्लैटीहेल्मिन्थिस में क्या रहेगा, फ्लैट बॉडी रहेंगे, सकर्स रहेंगे। अब ये जो है एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस में क्या रहेगा, ये वर्म शेप्ड राउंड रहेंगे। उसके बाद एनालिडा में क्या रहेंगे, बॉडी सेगमेंटेशन, मेटामेरिकली सेगमेंटेड रहेंगे। आर्थ्रोपोडा, एक्सोस्केलेटन, ये क्या रहेगा, क्यूटिकल का रहेगा, ज्वाइंट अपेंडेजेस रहेंगे इनमें। और मोलुस्का, ये विदाउट मतलब मस्के की तरह रहेंगे, एकदम स्मूथ रहेंगे। एक्सोस्केलेटन किसका रहेगा, शेल से बना हुआ रहेगा, प्रोटेक्शन देगा वो। ये देखो वाटर वैस्कुलर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम था, यहाँ वाटर वैस्कुलर सिस्टम में रेडियल सिमेट्री दिखाई गई, बीच में ही वो रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है, ठीक है। हेमिकोडाटा क्या है, ये वर्म लाइक रहेंगे। और प्रोबोसिस ग्लैंड जो था उनमें, और कॉलर और ट्रंक, इसमें क्या हो रहा था, कॉलर, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइड हो रही बॉडी, और प्रोबोसिस ग्लैंड है उनमें, ये इंपॉर्टेंट है। और कार्डाटा का तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, लिम्स प्रेजेंट है, फिन्स प्रेजेंट है। तो ये कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, ये इतना लर्न करो, बस इतना ही करना है, और ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा एनिमल किंगडम। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको कैसा लगा है वीडियो। अब जल्दी ही मिलेंगे प्लांट किंगडम के साथ, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करना। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।